नमस्ते। आज का इतिहास के इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बिना कोई वक्त बर्बाद किए सीधा मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आज की इस तारीख के पन्नों में आखिर क्या-क्या छिपा है। आज ना, हम एक तरह से टाइम मशीन में बैठने वाले हैं। मतलब, ये सोचना भी कितना अद्भुत लगता है कि कैलेंडर की सिर्फ एक तारीख, 4 मई, भारतीय इतिहास के इतने बड़े क्रमिक विकास को अपने अंदर कैसे समेटे हुए है। इस एक दिन में हमें कई सदियों का बदलाव देखने को मिलता है। अब जरा सोचिए, 18वीं सदी के एक बहुत बड़े युद्ध, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी और मुंबई शहर, इन तीनों के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? कोई अंदाजा है? दिलचस्प बात तो यह है कि ये सारी ऐतिहासिक घटनाएं 4 मई के ही एक सिंगल धागे से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू से डिकोड करते हैं। हमारे इस ऐतिहासिक सफर के पहले पड़ाव में 3 मुख्य साल आते हैं: 1799, 1854 और 1930। हम औपनिवेशिक दौर की शुरुआत, फिर भारत में बुनियादी ढांचे के विकास और उसके बाद विदेशी शासन के खिलाफ उठने वाली जबरदस्त आवाज, इन तीनों ही दौर से गुजरने वाले हैं। कहानी शुरू होती है साल 1799 से। 4 मई का ही वो दिन था जब श्रीरंगपटना की लड़ाई में ब्रिटिश सेना के हाथों श्रीरंगपटना के टीपू सुल्तान मारे गए थे। इतिहास के नजरिए से देखें तो ये वो पल था जिसने दक्षिण भारत में सत्ता का एक बहुत ही बड़ा और निर्णायक बदलाव ला दिया था। इस एक सिंगल घटना ने उस वक्त के सत्ता समीकरण को पूरी तरह से पलट कर रख दिया था। अब थोड़ा आगे चलते हैं। साल 1854 में इसी दिन यानी 4 मई को भारत का सबसे पहला डाक टिकट जारी किया गया था। अब आज के जमाने में ये भले ही छोटी बात लगे, लेकिन जरा सोच कर देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप जितने विशाल और विविध क्षेत्र में पहली बार संदेशों को आधिकारिक रूप से भेजने की शुरुआत हो रही थी। सच कहूं तो संचार के नजरिए से ये उस समय का एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक चमत्कार था। और फिर आता है साल 1930। 4 मई के दिन महात्मा गांधी को ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें यरवदा जेल भेज दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ये एक बहुत ही अहम मोड़ था। इस एक घटना ने पूरे देश में आज़ादी की मांग को इस कदर भड़का दिया कि लोगों का संकल्प पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। खैर, आज़ादी मिलने के बाद हमारी चुनौतियों का स्वरूप भी बदला। अब फोकस बाहरी शासन से लड़ने से हटकर देश के भीतर ही एक सामाजिक समानता बनाने पर शिफ्ट हो गया था। समाज को अंदर से मजबूत करने का एक नया दौर शुरू हो चुका था। अगर हम समानता की इस यात्रा को देखें तो हमारे सामने 2 बहुत ही अलग लेकिन बेहद अहम मील के पत्थर आते हैं। पहला, 1967 में जब हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश दिया कि नासिक के श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर मंदिर में सभी को पूजा करने का समान अधिकार है। धार्मिक समानता के लिए ये एक बहुत बड़ी न्यायिक जीत थी। और ठीक इसी तरह 1989 में 4 मई के ही दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायत समितियों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की घोषणा की। महिलाओं को राजनीति में आगे लाने के लिए ये एक शानदार विधायी कदम था। चलिए अब बात करते हैं 1990s के दशक की। 4 मई की तारीख इस दशक में भी पीछे नहीं रही। ये वो समय था जब संस्कृति, खेल और हमारी राष्ट्रीय पहचान में कुछ ऐसे बदलाव आए जिन्होंने दुनिया के सामने भारत की एक नई और आत्मविश्वासी छवि पेश की। इस दशक में हमें कला और खेल दोनों ही मोर्चों पर शानदार सफलताएं मिली। 4 मई 1992 को महान संगीतकार भूपेन हजारिका को सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। और फिर ठीक 4 साल बाद 4 मई 1996 को कुंजरानी देवी ने 6ठी विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 2 शानदार सिल्वर मेडल जीतकर पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया। इसी दौर में एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक बदलाव भी हुआ, जो था बॉम्बे से मुंबई तक का सफर। 4 मई 1995 को महाराष्ट्र कैबिनेट ने आधिकारिक तौर पर बॉम्बे शहर का नाम बदलकर मुंबई करने का फैसला लिया। ये सिर्फ एक शहर का नाम बदलना नहीं था, बल्कि इसे अपनी सांस्कृतिक जड़ों को फिर से अपनाने के एक बड़े प्रतीक के रूप में देखा गया। अब हम सीधे छलांग लगाते हैं 21वीं सदी में। साल 2008 का 4 मई का दिन हमारी आधुनिक और तेज रफ्तार दुनिया का एक परफेक्ट उदाहरण है। आइए देखते हैं कि इस एक दिन में क्या क्या हुआ। ये सच में हैरान करने वाला है कि एक ही दिन में कितने अलग अलग फील्ड्स में हलचल हो सकती है। देखिए, उद्योग जगत में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल ने इस्पात गठबंधन से अलग होने का ऐलान किया। उसी दिन हमारी सांस्कृतिक धरोहर को एक बड़ा नुकसान हुआ जब मशहूर तबला वादक पंडित किशन महाराज जी का निधन हुआ
और अगर ग्लोबल टेक वर्ल्ड की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ने याहू को खरीदने का अपना प्रपोजल अचानक वापस ले लिया। मतलब सोचिए, इंडस्ट्री, कल्चर और ग्लोबल टेक, ये सब कुछ 4 मई के एक ही दिन में हो रहा था। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। आज जो घटनाएं हमारे आसपास घट रही हैं, वो कल का इतिहास कैसे बनेंगी? क्योंकि देखिए, इतिहास सिर्फ पुरानी किताबों में नहीं मिलता, ये हर दिन, हर एक पल हमारे सामने लिखा जा रहा है। इसीलिए अपने आसपास की दुनिया को लेकर हमेशा जिज्ञासु बने रहें। आज का इतिहास के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही सीखते रहिए।